स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायनेमिक लर्निंग ओरिजिनल्स पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगी। इस सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और उनको अपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में, जिसमें आपको ये आ सकता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन बाय। कि हमारा जो क्वेश्चन है ये हमें ये बोल रहा है कि जो जिनमें जैसे पेट्रोल और डीजल वाली जो टैंकियाँ होती है, गाड़ी होती हैं, उनमें ना साइड पे पीछे आपने देखा होगा कि लोहे की चेन जैसी लगी होती है जो ज़मीन से टच कर रही होती है। वो क्यों होती है? तो इसका आपने आंसर देना है, व्हेन द व्हीकल इज मूविंग इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इट्स आयरन पार्ट कट द मैग्नेटिक फील्ड। जब जो हमारा जो व्हीकल है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसका जो पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, आयरन वाला पार्ट। ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन आयरन पार्ट्स एंड इंड्यूस्ड EMF इज सेटअप। ये इंड्यूस्ड EMF का कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। उससे ना इसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब कि इसमें करंट बन जाता है, और फिर वो जो करंट है वो इनफ्लेमेबल मटेरियल के साथ स्पार्क करके बहुत बड़ा डेंजर कर सकता है। इसलिए जो है ना इसको ग्राउंड कर दिया जाता है इन रोप्स के थ्रू, ताकि वो जो स्पार्क बने या जो भी वो करंट बने वो रोप्स के थ्रू साथ ही में ग्राउंडेड हो जाए। तो आपने इसको यहाँ से देख के एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। और अगला क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल है, इजी सा न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of 10 to the power 4 Newton per coulomb experience a torque of 9 to 10 to the power minus 26 nanometer. Calculate the dipole moment of the dipole. तो सबसे पहले आपको ना टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है P क्रॉस E, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको हम लिखते हैं PE साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो होता है वो डायरेक्शन वेक्टर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो जो P क्रॉस E है वो टॉर्क के इक्वल होता है। यहाँ से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल लेना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। के होता है जो हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आपने इसको यहाँ से देख के अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, आप बुक ईयर भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट एक्सपीरियंस टू फोर्स द प्लेस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपने ऐसे एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग गॉस लॉ शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर। ये आपको एक डेरिवेशन है, ये आपने कर लेनी है बुक से, या फिर यहाँ पे आपको इसका आंसर जो दिया हुआ है कि कंसिडर अ चार्ज कंडक्टर विद द हैवी इन कैविटी इनसाइड इट। यहाँ से आपने इसको ना ये सेम टू सेम आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि इसमें आपने क्या बताना है। आपने एक कंसिडर कर लेना है एक चार्ज कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी हो, मतलब कि उसमें अंदर फ्री स्पेस हो, और गॉसियन सरफेस आपने उसके आसपास ना एज्यूम कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि जो गॉस लॉ बताता है कि जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारे पास आती हैं वो क्या होती हैं। आपको गॉस लॉ में यही पढ़ाया था ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्यू इंटू क्यू एंड चार्ज इनक्लोज्ड। यही था ना, क्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही था। तो ये आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ई डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू क्यू नोट अपॉन ई एप्सिलॉन नोट। ये वाला जो आपने गॉस लॉ पढ़ा था वो आपने यहाँ पे लगा देना है, और बता देना है कि जब हमारे पास अंदर से फ्लक्स ही नहीं आ रही है तो वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे अंदर जीरो होगी। तो आपने राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एक्टिंग चार्ज क्यू नॉट, ये आपने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट कूलम्स फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर माइनस 15 मीटर। तो इसमें आप बताएंगे कि अल्फा पार्टिकल का सबसे पहले आपको चार्ज बताना चाहिए। दो अल्फा पार्टिकल के बीच में आपने चार्ज बताना है, तो हमें सबसे पहले अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज बताना चाहिए।
एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर ट्वाइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो इसको आपने कूलम से लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² में सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर लेना है। फिर इससे आगे हमारे पास इसको आंसर यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा कि क्या है। इसका आंसर 90 न्यूटन आएगा। आप सोल्व करके देख लेना, अगर नहीं आए तो कमेंट करना, मैं आपके लिए उसको भी सोल्व कर दूंगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, कि हमारे पास जो हम अर्थिंग करते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो चार्ज ऑन द लीव ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप इंड्यूस अपोजिट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सिमिलर चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है उसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है इनर सरफेस से उस पर अपोजिट चार्ज होता है। द फ्री चार्ज ऑन द बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप इज अर्थड सो दैट द पॉजिटिव इंक्रीज। तो इसको हम अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा फ्री चार्ज है वो ग्राउंडेड होके अर्थिंग होके नीचे चला जाए और वो कोई भी वहाँ पे हमारा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस ना करे, ताकि जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा तो डाइवर्जेंस हो जाएगी चार्जेस की, तो फिर वो हमारा एक्सपेरिमेंट भी ठीक नहीं होगा। एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, फ्री शॉट ले लीजिए, नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आपको डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें आपने वही आपको पता है कि लेट कर लेना है कि फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फिर फोर्स में से एक Q0 से कट जाएगा और बाकी जो हमारा होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि इन अ मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिस्टेंस डी पार्ट ऑफ F। ये नहीं करना क्वेश्चन, आपने इसको छोड़ देना है, ये थोड़ा सा है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस एंड फोर्सेस एंड स्टेट देयर प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने सबसे पहले डिफाइन करना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को बता देना है। तो इसमें आपने मेन प्रॉपर्टी डिस्कस कर देनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इमर्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ऐसे आपने बता देना है। और ये कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इनकी उतनी ज़्यादा चार्ज की इंटेंसिटी होगी वहाँ पे। ऐसे आपने इनको जहाँ से देखे एक्सप्लेन कर लेना और बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे अब डेरिवेशन शुरू हो जाते हैं। डेरिवेशन मैं आपको सिर्फ बताऊँगा ही, यहाँ पे इस वीडियो में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे ब्रीफली। सबसे पहले आपने डेरिवेशन कर लेनी है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू फेरोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फेरोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, जैसे कि आपने सिंपल किया ही हुआ है कि U इज इक्वल टू -P/T, वही आपने यहाँ पे डिराइव कर देना है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास यूजिंग गॉस थ्योरम ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड होना इनसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल। ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है स्ट्रेट लाइन के बाद की, वो वाली है, वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर देनी है। यहाँ पे ये एक्सप्लेन की हुई है, वैसे आप देख भी सकते हैं लेकिन बुक से आपको अच्छे से आ जाएगा और अपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय यूजिंग दिस थ्योरम फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम एन इनफिनिट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन वाली गॉस लॉ की फर्स्ट ही एप्लीकेशन है, ये आपने जरूर कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी सी है। इसका रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है इसको 2 के लैम्डा अपॉन r से भी नोट करते हैं। यहाँ पे के वही 1/4πε0, 2 से 2 कट के 1/2 बच जाएगा, 2π के e∁0 हो जाएगा। सिंपल है, इसको ऐसे याद कर लेना आपने और एक्सप्लेन कर देना। इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ यूनिफॉर्म चार्ज होलोस्फीयर। ये भी गॉस लॉ की ही एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो इस चैप्टर से आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड इन 3 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो इसको सबसे पहले तो आपने लिख लेना कि हमारे पास Q1 जो है वो 2 × 10⁻⁷ कूलम है, Q2 जो है 3 × 10⁻⁷ कूलम है, और रेडियस जो हमें डिस्टेंस दिया है इसके बीच में वो 30 सेंटीमीटर है। उसको आपने ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करके सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर प्राप्त कर लेना है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है जो हमारे पास वो है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज ऑफ स्फीयर -0.8 माइक्रो कूलम
in 0.2 Newton. What is the distance between two spheres? What is the force of second sphere due to the first sphere? सबसे पहले आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है 0.2 न्यूटन, चार्जेस दिए हुए हैं 0.4 माइक्रोकूलम एंड 0.8 माइक्रोकूलम। इसको आपने पुट कर देना और के की वैल्यू आपने 9 × 10⁻⁹ पुट करके अपना आंसर फाइंड कर लेना है। और जो माइक्रोकूलम है इसको आपने कूलम में चेंज करने के लिए इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई जरूर कर लेना है। आप इसको जो सॉल्व करना, और अगर आंसर नहीं आया तो मैं आपको ये भी बता दूंगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एयर में है तो आपने वहाँ पे एयर फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ नेगलेक्ट कर देना है और सिर्फ लेना है कि डिस्टेंस इनके बीच में 0.3 मीटर है जब 30 सेंटीमीटर, क्योंकि एसआई यूनिट में चलेंगे तो हम एसआई यूनिट में ही लेंगे। चार्जेस की वैल्यू Q1 Q2 हम पुट करके फोर्स में इसको पुट करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड फाइंड टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है P×E, मैग्नीट्यूड में टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है, थीटा 30 डिग्री है, साइन थीटा होता है हमारा 1/2 होता है, 1/2, हाँ जी 1/2 होता है साइन थीटा। डायपोल मोमेंट की हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी है 4 × 10⁻⁹ -9 एंड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दी है 5 × 10⁴। तो आपने इसको पुट करके अपना आंसर फाइंड कर लेना, जो हमारा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस पास थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ दिस इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू दिस सरफेस। जैसा कि आपको पता है कि जो फ्लक्स होती है वो रेडियस के इस सरफेस से डबल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मेन सेम, क्योंकि जो हमारी फ्लक्स होती है वो रेडियस से कोई उसका इश्यू नहीं होता, वो होती है चार्ज इनक्लोज्ड एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल। तो हमारी जो फ्लक्स है वो सेम रहेगी। इसको आपने एक्सप्लेन कर देना गॉस लॉ के थ्रू। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, ये आपने Q = Q0 एप्सिलॉन नॉट करके यहाँ से इसको सोल्व कर देना है, क्योंकि हमारा जो गॉस लॉ था वो क्या बताता था कि फाई जिसको हम फ्लक्स को बोलते थे ये होती थी क्लोज निक्रो E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता था फाई इज इक्वल टू Q/ε0। वहीं से हमारा हो जाएगा Q = फाई × ε0। वहाँ से आपने Q की वैल्यू पुट करनी है, फाई की वैल्यू और ε0 की वैल्यू आपको दी है वो आपने पुट करके आंसर फाइंड कर लेना है। थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप वीडियो की स्पीड थोड़ी कम करके देख लेना। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस व्हाट इज फ्लक्स इन दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। ये क्वेश्चन आप अभी के लिए फ़िलहाल छोड़ दो, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट का है, आपको इस एग्ज़ाम में ये नहीं आ सकता। ये थोड़े से कुछ 5 तक अपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लेने हैं, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इसी के साथ ही इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी इसको आप एक बार रीड कर लेना और ये जो डेरिवेशन है इनको आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, अच्छे से इसकी डिप्रेशन करें। ये चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। और इसमें एक टॉपिक बचा है जो है डिड्यूस कॉलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, इसको आपने जरूर कर लेना, जो डिडक्शन पेपर में आ जाती है 3 मार्क्स की। इसके साथ थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।